अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं एक कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ सऊदी अरेबिया में। और पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी हालात ऐसे हैं कि सेपरेट रहना चाहिए, आइसोलेशन में रहना चाहिए। तो ये ऐसा वक्त है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपके साथ 6 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करूँगा इससे रिलेटेड, और आपको बताऊँगा कि हमने फ्यूचर के लिए किस तरह करना है, हमने पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट में क्या करना है। ये अनएडिटेड वीडियो है तो एडिटिंग नहीं है इसमें, ये मैं विद वन गो आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ जो है वो है कि हमारी बॉडी या हमारी लाइफ में हमारी 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उनमें एक माइंड है, फिर बॉडी और फिर सोल। ये 3 चीज़ें हैं। तो इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि किस पोर्शन के लिए क्या करना चाहिए, मैं कुछ थोड़े आइडिया देना चाहता हूँ आपको। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है माइंड। माइंड जो वो बेसिकली हम सब काम जब अपने माइंड से सरंजाम देते हैं तो सोचने का काम से लेकर बोलने तक सब कुछ जो है वो माइंड उसके पीछे प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो माइंड को डेवलप करने के लिए इस फ्री टाइम में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है बुक्स। आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें 50 या 100 बुक्स ऐसी हों जो आप पढ़ना चाहते हो, ऐड करते रहें, निकालते रहें, और उन बुक्स को आप इन फ्री टाइम में रीड करें। और उससे ये होगा कि आपकी जो ये कोरोना वायरस का टाइम ख़त्म होने के बाद जो आपका प्रेजेंट स्टेटस होगा वो मच डिफरेंट होगा। आप बहुत अपग्रेडेड हो चुके होंगे और बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपके पास। और माइंड को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने कोई न्यूज़ नहीं सुननी। आपने कोई न्यूज़ नहीं सुननी, जस्ट आपने प्रिकॉशंस पे फोकस करना है कि ये जो हाथ धोने वाला है और मास्क पहनने वाला, ग्लव्स पहनने वाला, ये जो प्रिकॉशंस है, एहतियाती तदाबीर हैं, इनको आपने लाजमी अडॉप्ट करना है। लेकिन कोशिश करें कि मीडिया से बचें, स्पेशली जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि ये आपके अंदर एक परेशानी पैदा कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। जो नॉलेज है आपको वो वैसे भी मिल जाना है। आपको बहुत सा को पता होगा कि 6-7 गाइडलाइंस हैं हाथ वॉश करने की, फेस मास्क की, ग्लव्स पहनने की, अपने आप को आइसोलेट रखने की। जस्ट उन पे अमल करें और मीडिया से बचें। इससे ये होगा कि आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे वो कहते हैं कि किसी शख्स को अगर सांप डस जाए तो सांप का जहर बाद में असर करता है, वो बंदा सांप के डसने का सोच, उसका खौफ लेके पहले ही मर जाता है। तो ये खौफ आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरा एस्पेक्ट जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है बॉडी। फिज़िकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिज़िकल बॉडी में इसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए बॉडी को हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं। उनमें पहली चीज़ है एक्सरसाइज। मैं खुद भी उन लोगों में से हूँ जो एक्सरसाइज से बहुत कम जो है वो इंटरेक्ट रहे हैं, और अब जो है वो स्टार्ट किया बाकायदा से एक्सरसाइज। उससे ये हो रहा है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी का फंक्शनिंग है, स्पेशली बॉडी की इम्यूनिटी जो कि इस कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अच्छी होती जा रही है। तो एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और परेशानी से और खौफ से दूर रहें। तो इंशाल्लाह आप इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखेंगे अपनी बॉडी के ऊपर। और ये जो है वो ये हार्ड टाइम गुजरने के बाद आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, बहुत अच्छी स्टेट में होंगे एज़ कम्पेयर टू टुडे। तीसरी चीज़ जो है वो है सोल, यानी रूह, रूहानियत की बात कर रहा हूँ। तो रूहानी पोर्शन को कवर करने के लिए हमारे पास जो है वो हम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। स्पेशली मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप कुरान पाक तर्जमे के साथ और कोई भी एक तफसीर जो आपको पसंद हो, आप चाहें तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी अवेलेबल। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो तमाम चीज़ें भी आपको लिंक में अटैच करूँ जहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें कुरान पाक बातर्जमा, बातजवीद और तफसीर के साथ मौजूद है। तो वहाँ से आप अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना शुरू करें, 5 से 10 आयतें भी डेली पढ़ें, तो बहुत अच्छी आपकी लर्निंग हो जाएगी। और कुरान पाक तो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए सबसे बेसिक बुक है, अल्लाह का कलाम है। तो ये जो छुट्टियां हैं ये एक बड़ा अच्छा टाइम है इस कुरान पाक को समझने के लिए। थोड़ा पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें और समझें उसको, उसकी तजवीद की लर्निंग करें। इंशाल्लाह ये तो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी।
ये तो हो गया एस्पेक्ट जिसमें हम बात की माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर। अब मैं बात करूँगा ज़माने के ऊपर, ज़माना यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर। तो पास्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में किए हैं जो हमें कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो कोशिश करें कि पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसे 10 पॉजिटिव लेसन्स लिखें अपनी लाइफ में से जो आपने सीखे हों, किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए या किसी इवेंट में, या कोई भी सिनेरियो किसी में भी हो सकता है। एक चीज़, अपनी लाइफ के 10 पॉजिटिव लेसन्स लिखें जो आपने लर्न की हैं। दूसरी चीज़, देखें कि आपने ज़िंदगी में 10 कौन सी बड़ी मिस्टेक्स की हैं और उनसे फिर क्या आउटपुट निकली, उनसे भी आप लेसन्स ड्रा कर सकते हैं। और ये चीज़ आप अगर नोट करेंगे तो ये आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा, ये आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर आते हैं प्रेजेंट की तरफ। तो प्रेजेंट में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि माइंड, बॉडी और सोल से रिलेटेड कुछ काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं। अभी आजकल आप गार्डनिंग के लिए, बागवानी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्पेशली मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हम बेसिकली स्किलफुल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख सकते हैं। कुकिंग एक बहुत बड़ा स्किल है। आप अगर घर पे हैं और आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो भी अवेलेबल हों तो आप कोशिश करें कि सेल्फ कुकिंग करें, और उससे आपके एक स्किल भी नया आएगा। दूसरा, आप एक हाइजीनिक फूड भी खाएंगे। दूसरी चीज़ जो प्रेजेंट में करने की है वो है SWOT एनालिसिस, SWOT, SWOT एनालिसिस। ये बेसिकली बिजनेस एजुकेशन की टर्म है। इसका मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। मैं इसके ऊपर आपको एक थ्रेड का लिंक देता हूँ और उस लिंक से आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। तो आपने अपना SWOT एनालिसिस लाजमी करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपके लिए थ्रेट्स क्या हैं। ये 4 चीज़ें आप करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। बिलीव मी, ये बहुत काम आएगा आपके। इसको आपने ज़रूर करना है। फिर आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, इटली हो, चाइना हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, हर जगह सेम कंडीशन है। जो इंसान है वो इस वक्त सेम कंडीशन में है। और इस वक्त जो बंदा एक अच्छी सेविंग जिसके पास है, वो एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जिसने वेजिस पे अर्न करना है या जिसने सैलरी पे अर्न करना है, उससे बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो आपने अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी पैसे की बचत के ऊपर, अपनी अर्निंग के ऊपर मज़ीद डिटेल से सोचना है कि आप अपनी अर्निंग को और किस तरह बढ़ा सकते हैं। कोई पार्ट टाइम काम करके, फ्रीलांसिंग करके, घर पे बैठे हुए, जो भी आपको मीडियम अच्छा लगे, जैसे भी आपको सूटेबल हो, आप उस पर मज़ीद काम कर सकते हैं फाइनेंशियली अपने आप को मज़ीद ग्रो करने के लिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा वॉरेन बफेट की, कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जो ख़र्चा है, एक्सपेंसेस हैं, वो मल्टीपल होते हैं तो हमें इनकम कभी भी सिंगल सोर्स पे नहीं रहना चाहिए। हमें इनकम के मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करते रहने चाहिए। तो आपने लाजमी ये सोचना है कि आप और कौन से सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा बताना चाहता हूँ मैं साथ के, अभी एग्ज़ाम्स थे क्योंकि पाकिस्तान में 10th और 12th के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो जिन बच्चों ने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो और उनके पेरेंट्स, वो लाजमी ये बैठ के इस चीज़ के ऊपर वर्क करें, बच्चे की करियर काउंसलिंग करें। या अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एनी टाइम हाज़िर हूँ और विदाउट एनी चार्जेस मैं आपको सर्व करूँगा। तो बच्चे के लिए कौन सी फील्ड बेहतर है और किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, ये चीज़ जो है ये आपने 10th और 12th के बच्चों के लिए लाजमी करनी है, जिन्होंने आगे एडमिशन लेना है, स्टडी करना है, चाहे उन्होंने किसी भी फील्ड में स्टडी करना है। तो बच्चे का एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, फिर उसके लिए क्या फील्ड बेहतर है। फिर आने वाले 2025 में कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी होंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये सारी चीज़ें अगर वो इस फील्ड में जाना चाहे, जो आने वाले ट्रेंड्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि प्लान करके चलें कि आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या आ रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर की बात मेरी इसी से रिलेटेड है कि हम प्लानिंग करें कि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए। जैसे अगर आप CSS करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
बहुत सारा डाटा है इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर हम यूट्यूब को जस्ट गाने और शोज़ को सुनने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें वही मिलेगा। अगर आप इस पर कोई नॉलेज हासिल करें, मोटिवेशनल लेक्चर सुने, तो अल्टीमेटली आप पर्सनली बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो एक छोटा सा समराइज़ करते हैं। माइंड के बारे में बात की, माइंड को कैसे अच्छा करना है, बॉडी को कैसे बेहतर करना है, और सोल जो है, रूहानियत, रूह को कैसे बेहतर करना है। फिर हमने बात की कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम किस तरह मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस टाइम में आप अपना एक हॉबी ज़रूर अडॉप्ट करें, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर टेंशन में हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपको वो चीज़ रिलैक्स करेगी जो आपकी हॉबी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और इस बीमारी से पूरी दुनिया को जल्दी से जल्दी निजात अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।